हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद। चलिए देखते हैं। ये वीडियो जो आपका होगा वन शॉट वीडियो होगा। तो बहुपद में बहुत टाइप का प्रत्येक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसलिए इस बहुपद का पहला वीडियो होगा। अभी जिसको पार्ट 1 कहेंगे, पार्ट 1 देख लीजिएगा तो फिर पार्ट 2 आपका वीडियो आएगा। चलिए बहुपद में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गए बहुपद के आलेखों को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय, न तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। तो आपका ग्राफ दिया गया, आलेख जिसको कहते हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जांच करें, पता लगाइए कि एक घातीय है या द्विघातीय, या ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। तो बस इसमें सिंपल सी चीज़ को समझना, बस 2 इम्पोर्टेंट बात को समझना। यदि आपका ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन हो, जिसको सरल रेखा कहेंगे, कौन रेखा कहेंगे? सरल रेखा। यदि सरल रेखा जिस ग्राफ में दिखेगा वो कहलाएगा आपका एक घातीय। सरल रेखा वाले क्या कहलाएगा बच्चा? एक घातीय कहलाएगा। सरल रेखा जिसमें ग्राफ में दिख जाए आपको तो कहलाएगा एक घातीय, एक घातीय। दूसरा आपका बोला जा रहा है कि द्विघातीय। तो द्विघातीय में आपको परवलयकार, परवलयकार शेप दिखे। कैसा शेप दिखे ग्राफ में? आलेख परवलयकार, जिसको परवलयकार अगर दिखे तो कहलाएगा आपका द्विघातीय। इसके अलावा जो भी दिखेगा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन में तो कहलाएगा ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। तो चलिए ये दोनों बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये ऐसा अगर आपको फिगर में दिखेगा परवलयकार, इसको बोलते हैं परवलयकार। परवलयकार जब दिखेगा तो कहलाएगा द्विघातीय। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको एक सरल रेखा दिख रहा है, सरल रेखा दिख रहा है। तो इस कारण से ये हो जाएगा आपका ग्राफ जो है, आलेख जो है एक घातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक घातीय। इसमें भी देखिए ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या कहला जाएगा? एक घातीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक घातीय हो गया। इसमें देखिए आप, इसमें क्या है आपका? ये देखिए परवलयकार शेप है। ग्राफ में कैसा दिख रहा है? परवलयकार। तो परवलयकार जब दिख रहा है, तभी मैं जस्ट बताया था कि सरल रेखा दिखे तो कहलाएगा एक घातीय, परवलयकार दिखेगा तो कहलाएगा द्विघातीय। क्या कहलाएगा? द्विघातीय। ग्राफ कैसा है? द्विघातीय। ग्राफ कैसा है? द्विघातीय। तीसरा क्वेश्चन में मैं आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये भी शेप जो दिख रहा है परवलयकार शेप है। कैसा शेप है? परवलयकार। तो परवलयकार का भी मैं बताया था कि जो सरल रेखा दिखेगा वो एक घातीय कहलाएगा, जो परवलयकार शेप दिखेगा, आकृति दिखेगा ग्राफ में तो क्या कहलाएगा? द्विघातीय। क्या कहलाएगा? द्विघातीय। इसमें देखिए, इसमें ना तो परवलयकार है और ना ही सरल रेखा। सरल रेखा बोलने का मतलब है सीधी लाइन, मैंने सीधी रेखा। सरल रेखा बोलने का तात्पर्य है कि सीधी लाइन। तो सीधी लाइन देखिए इसमें नहीं दिख रहा है आपको, तो यानी क्या दिखे? ना तो परवलयकार दिखे। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। तो जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो उसका ग्राफ जो है ना तो एक घात वाला है और ना ही द्विघात वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सरल रेखा भी नहीं है और परवलयकार आकृति भी हमें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इसमें देखिए सीधी लाइन नहीं है, ना तो सीधी लाइन है और ना ही क्या है आपका ग्राफ जो है
परवलयकार है तो ये भी कहलाएगा ना तो एक घातीय, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि जिस ग्राफ में आपको सीधी लाइन दिखे, माने सरल रेखा उसको बोलेंगे, सरल रेखा दिखेगा तो ये घातीय कहलाएगा। और जिसमें परवलयकार दिखे आपको, जो मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ, तो द्विघातीय होगा। ये भी द्विघातीय, इसमें ना तो सीधी लाइन है और ना ही परवलयकार है, तो इसके लिए ये इसका ग्राफ जो है ना तो ये घातीय है और ना ही द्विघातीय है। ठीक, छठा नंबर भी क्वेश्चन में वही है, ना तो सीधी लाइन है, सरल रेखा है और ना ही परवलयकार है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित चित्रों मतलब फिगर में y बराबर px, px का मतलब होता है p से पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ बहुपद x के आलेख दिए गए हैं, जहाँ px एक क्या है, बहुपद। अभी मैंने जस्ट बताया कि जहाँ px एक क्या है, आपका बहुपद है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहेगा शून्याङ्कों क्या होता है, तो बहुपद के जब इक्वल में हम 0 रख करके जब उसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो जो मेरा x का वैल्यू निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो इसमें शून्यक की संख्या बताना, काउंट करके कितना इसमें शून्यक हो सकता, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो सब में शून्यक की संख्या बताना। तो शून्यक की संख्या बताने के लिए y बराबर आपका बहुपद जो है px है, px का मतलब हुआ x का वैल्यू। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये काउंट करना है कि x एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस है ये आपका x एक्सिस है, ये आपका जो है y एक्सिस है, x डैश y डैश, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु का को डिनोट करते हैं o से, रिप्रेजेंट करते हैं o से, सूचित करते हैं o से। तो आपको देखना है कि निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए x का, तो जहाँ px जो है एक बहुपद है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने x, तो आपको काउंट करना है कि प्रत्येक ग्राफ में जो है x एक्सिस को कितने बार कट किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है, कितने बार प्रतिच्छेद किया है, कौन सा एक्सिस को, x एक्सिस को। x एक्सिस मतलब बोले हिंदी में तो x अक्ष, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो इस क्वेश्चन में शून्याङ्कों की संख्या मतलब है कि मुझे ये देखना है ग्राफ में कि x अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद हुआ है, कितने बार प्रतिच्छेद हुआ। तो ये लाइन जो हुआ, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कितने बार क्या हुआ, एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब बोलो मैंने प्रतिच्छेद, मैंने कट किया है। तो देखिए यहाँ पे कट किया सिर्फ एक जगह, x अक्ष है तो x अक्ष पे सिर्फ एक बार कटा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्याङ्कों, लिखेंगे शून्याङ्कों की संख्या बराबर 1। ये आपका क्या हो गया, पहला ग्राफ का आंसर हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरा ग्राफ में। दूसरा ग्राफ में x को देखना कि x अक्ष पे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, कट किया है। तो एक बार, यहाँ 2 बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बार कट किया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा, शून्याङ्कों की, लिखेंगे शून्याङ्कों की संख्या बराबर 1 यहाँ 2, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, काउंट करना कि x अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद हुआ है। एक बार यहाँ कट हुआ है, 2 बार, ये 3 बार। तो इसमें इसका आंसर भी लिखेंगे शून्याङ्कों की संख्या बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए
तो इसमें देखिए अभी मैंने बताया कि मुझे y बराबर पी एक्स जहाँ क्या बहुपद है, तो हमको x के बारे में बात कर रहे थे, x का वैल्यू निकालना, मैंने x का शून्यंकों की संख्या। अभी शून्यक के मैंने मतलब समझाया कि शून्यक का मतलब होता है कि उसका वैल्यू मान, कितने मान होंगे, तो पी एक्स है बहुपद, तो एक्स अक्ष पे कितने बार ग्राफ में जो है इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया। तो इस ग्राफ को आप देखिएगा बोर्ड पे, तो देखिए ये जो ग्राफ, ये जो आपका है बाई एक्स पे कट किया है, प्रतिच्छेद किया, एक्स पे तो प्रतिच्छेद ही नहीं किया, तो इस कारण से इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी बार क्या प्रतिच्छेद नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या बराबर 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे एक भी बार जो है आपका मिलन नहीं हुआ है, प्रतिच्छेद नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इस क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन अरेंज हुआ है, मिला हुआ है। पहले तो आपको निकालना है शून्यांकों को ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यांक निकालने के बाद शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 8, तो यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो देखिए बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। जैसे कि ये मेरा द्विघात बहुपद है, इसके इक्वल अगर यदि मैं 0 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन शून्यक निकालने के लिए तो आप समझिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। यदि इसमें 0 नहीं है, सिर्फ बहुपद है, सिर्फ क्या है, बहुपद है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुपद द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेगा। फैक्टर बोलने का मतलब गुणनखंड निकलेगा, लेकिन द्विघात समीकरण का मूल निकलता है। मूल मतलब वैल्यू निकलता है, एक्स का मान, रूट्स जिसको बोलते हैं, एक्स का मान निकलता। तो यहाँ तो हमको शून्यांकों ज्ञात करना, शून्यांक मतलब वैल्यू निकालना। तो जब हमको वैल्यू निकालना है एक्स का, तो उसको तो हमको इक्वल टू में 0 मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी ना शून्यांक की संख्या ज्ञात होगा। तो इसलिए हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि बहुपद है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। और शून्यांकों की संख्या निकालना, शून्यांकों को ज्ञात करना, तो उसके इक्वल में हमको 0 लेना पड़ेगा। चलिए हम इसको गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसका गुणन द्विघात बहुपद है, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, x का गुणांक -8 है। ये आपका होता है अचर पद, एक इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है अचर पद, अचर पद। ये जो है, ये है x का गुणांक जो है -8 है, ये आपका क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है कितना, -8 और अचर पद 6। ये आपका जो 2 है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक जो है, x स्क्वायर का गुणांक जो है ये आपका क्या है, 2 है। तो आप पहली बात समझ गए कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का गुणांक की बात करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये जो बाकी जो बच गया आपका, ये क्या है, अचर पद है। हमको ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे,
सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 है अचर पद को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 6 दूना 12। अब इस 12 जो है इसको पकड़िए, अब इसका गुणांक कितना है, इसको देखिए कि यहाँ -8 है। तो 2 नंबर ऐसा नंबर गेस करना है गुणनखंड बनाने के लिए, 2 नंबर ऐसा संख्या गेस करना है कि जोड़ करके -8 आ जाए, और जब वो दोनों नंबर को गुना करें तो 12 आ जाए। तो इसके लिए आपको 12 का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से निकालेंगे 6 बार में, 2 से निकालेंगे 3 बार में। अब यहाँ पे सोचेंगे कि 2 संख्या कौन कौन ले, तो चलो हम एक बार 2 दूना 4 लेता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो गया। जब ये दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर -8 आएगा। जोड़ेंगे तो 7 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये भी मेरा नहीं हो रहा। तो दूसरा कोशिश करेंगे अरेंज करने के लिए कि 3 दूना 6, एक संख्या 6 लीजिए, एक संख्या 2 लीजिए, तो गुना कर करके 12 आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें -8 चाहिए, तो हमें ये बुक लेना पड़ेगा -6, ये बुक लेना पड़ेगा -2। तो यानी कि मेरा गुणनखंड जो टूटेगा -6 -2 में। तो यानी गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं -6 और -2 को, तो -8 भी हो रहा। तो मेरा जो है गुणनखंड टूटेगा किस पे, -6x और -2x। तो इसको अब ये हम जो रफ किया इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। तो यानी इसको अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -8x को लिखेंगे -6x -2x। अब क्यों लिखा आपको मैं अभी समझा चुका हूँ। अब यहाँ से क्या कीजिए, इस 2 टर्म में आप कॉमन लीजिए। 2 टर्म में क्या लेना है, कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो, वो भयनिष्ठ हो। तो देखिए इससे दो का गुना जिसमें भी है, 2 का गुना जिसमें भी, तो मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2 यहाँ से देखो हट चुका, यहाँ पावर 2 है तो 1 से भाग देंगे। कॉमन का मतलब होता है जनरली भाग। 2x स्क्वायर को 2x जित कॉमन लिए तो इसको भाग दीजिए, तो एगो x कट जाएगा तो एगो x बचेगा। और 6x को आप भाग दीजिएगा 2x से, तो x कट कर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी -3 आएगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी -2x कॉमन हो, यहाँ भी 2x कॉमन नहीं, यहाँ सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को 2 कॉमन नहीं लिए, बल्कि माइनस के साथ 2 कॉमन लिए, तो इसलिए इसको बोलेगा -2 कॉमन हो गया आपका। तो यहाँ निगेटिव था ये टर्म आपका निगेटिव था, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x। ये आपका पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव जो टर्म था वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो यहाँ भी x -3। गुणनखंड सही टूटने का मतलब है कि दोनों ब्रैकेट को आप देखिएगा तो सेम दिखना चाहिए, यानी कि सेम ज़बरदस्ती लिख देंगे नहीं, सेम सॉल्यूशन करके आना चाहिए, तब हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी इतना बड़ा एक टर्म है, ये भी इतना बड़ा एक टर्म है, और ये भी इतना बड़ा एक टर्म है। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, सेम टू सेम दिख रहा, x -3 दिख रहा। क्या दिख रहा है कॉमन, x -3। तो x -3 सभी से कॉमन ले लेंगे, तो x -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x -2। ये हमारा क्या निकल के आया, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकला। लेकिन हमें गुणनखंड नहीं निकालना, हमें शून्यक निकालना है। हमें क्या निकालना, शून्यक। और शून्यक तभी निकलेगा, शून्यक का मतलब वैल्यू निकालना है x का। x का वैल्यू तभी निकलेगा जब आप इसके बराबर आप 0 लीजिएगा, तब इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्यों 0 ले लेंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना, गुणनखंड नहीं निकालना, मुझे शून्यक निकालना। अब इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि x -3 = भी 0, तो x = क्या आ जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। तो एक वैल्यू आ गया x का 3। आपको बॉक्स में बंद नहीं करना, आपको मैं समझाने के पर्पज से यहाँ बॉक्स में इसको बंद किया हूँ। अब ये इतना 2x -2 बराबर भी 0 हो जाएगा, ये 2x बराबर हो जाएगा -2 है तो इधर जाएगा तो +2। x है तो 2 गुना में, तो 2 क्या में जाएगा, भागा में,
कट गया, तो यानी कितना x का वैल्यू 1। ती द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें दो घात हों, तो घात 2 है तो इसका शून्यक भी कैगो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। तो एक शून्यक को अल्फा कहेंगे, एक शून्यक को बीटा कहेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि शून्यंकों को ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 3 तथा 1। एक आंसर आपका ये हुआ। अब आगे बढ़िए, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। और शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो एक शून्यक को अल्फा कहेंगे, एक शून्यक को बीटा कहेंगे। तो शून्याङ्कों का योग क्या होता है? तो शून्याङ्कों का योग होता है आपका, शून्याङ्कों का योग तो शून्यक का योग, एक शून्यक अल्फा कहलाएगा, एक जो है अल्फा कहलाएगा, एक आपका जो है बीटा कहलाएगा। एक x का वैल्यू जो है अल्फा मानेंगे, ये दूसरा वैल्यू को x का बीटा मानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बटाए, तब कहेगा b किसको कहेंगे, a किसको कहेंगे। चलिए वो भी समझ लेता हूँ मैं। तो a किसको कहेंगे जो समझिए, यहाँ पे सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तभी x स्क्वायर के गुणांक को, x स्क्वायर के गुणांक को ध्यान से समझ लीजिए। का ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा। x स्क्वायर के गुणांक को मैं a कहूँगा और x के गुणांक को मैं b कहूँगा और अचर पद को क्या कहूँगा, c कहूँगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक कौन दिखा, अभी मैं गुणांक के बारे में सबसे पहले ही बताया था। तो इसलिए a का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 2, b का गुणांक कौन है -8, तो b का वैल्यू आ जाएगा -8, और बाकी जो बचा c का वैल्यू क्या हो गया, अचर पद। तो ये आप ABC समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर अब इसको मिटा करके फाइनल मैं लिख देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू में ही लिख देता हूँ कि a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 6। अब आगे बढ़ते हैं। शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान मेरा 3 है, क्योंकि अल्फा बीटा किसको कहेंगे, एक वैल्यू को अल्फा एक वैल्यू को बीटा कहेंगे। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब हमको सत्यापित करना है कि देखना है कि दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। तो 3 + 1 बराबर -b होता है, माइनस b का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक, सॉरी b का गुणांक क्या होता है, b का वैल्यू होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, पहले से ही माइनस, तो फार्मूला से -8। a किसको कहेंगे, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 3 1 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 4 बार में, तो यानी 4 बराबर देखो 4 आ रहा। तो शून्याङ्कों का योग क्या है, सत्यापित हो चुका है। अब है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, दशमलव नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटाए, क्या होता है c बटाए अल्फा। आप बता चुके हैं कि अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू कितना है 1 है। अब देखेंगे c का वैल्यू मैं अभी समझा के लिखा हूँ 6, और a का वैल्यू कितना है आपका 2। तो 3 इधर है और इधर देखिए 2 से भी काटेंगे तो 3, देखिए आपका 3 बराबर 3 आ गया ने। तो यही आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, अभी शून्यक निकालने सिखाया था। अभी वाला क्वेश्चन में आपका 2 चीज़ था, शून्यक निकालो और उनके संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ शून्यक निकालना है आपको। चलिए निकालते हैं। हल में दिया है
द्विघात बहुपद √3 x² - 8x + 4√3। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अभी मैंने सिखाया कि x² के गुणांक को गुणा कीजिए अचर पद में, तो 4√3 × √3, तो √3 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। तब 12 को दो ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है कि गुना करके 12 और जोड़ घटाव करके -60। तभी मैंने जस्ट बताया था कि √3 x², इसको तोड़ेंगे 2 और 6 में, एक लेंगे -2, एक लेंगे -6, तो यानी -2x - 6x -2x - 6x + 4√3। अब यहाँ देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो ये दोनों में क्या कॉमन बन रहा, x कॉमन बन रहा। क्या कॉमन बन रहा, x, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3x, यहाँ से x हटा लेंगे तो -2। यहाँ से माइनस, सबसे पहले दोनों में क्या दिख रहा है, 6 भी है 2 का गुणज, 4 भी है 2 का गुणज, तो इसमें क्या है 2 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस वाले टर्म है, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस वाले टर्म बचेगा। का माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस में उसको प्लस में कर देगा, जो प्लस में उसको माइनस में कर देगा, तो -2 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3x, यानी क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ क्या लेंगे कॉमन, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ कॉमन, यहाँ 2 लेंगे कॉमन, तो यानी कि 2 कॉमन और √3 भी हमको कॉमन लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट जो मैच नहीं करेगा, तो यानी यहाँ पर हमको 2 कॉमन लेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए कैसे दिक्कत होगा, 2 2 3 6, 2 दूना 4, तो यानी माइनस वाला प्लस वाला माइनस टर्म हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है तो हमको अभी कॉमन मेरा सही से हुआ नहीं है, इसीलिए हम अभी बताना चाह रहे थे कि दोनों ब्रैकेट, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट का आप सेम दिखना चाहिए, तभी मैंने जो कॉमन लिया उससे सेम नहीं दिखा। हम क्या कॉमन लेंगे 2√3, तो 2√3 कॉमन लेने का मतलब है 6x, 6 में क्या होता है 2√3, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से √3 को काटेंगे 3 को √3 टाइम्स, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा √3x प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2√3 मैंने कॉमन लिया है, तो यानी कि अब इसको भाग करेंगे 4√3 से 2√3 में, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो यानी देखिए अब मेरा दोनों ब्रैकेट देखिए सेम मैच कर रहा होगा, मैच कर रहा है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं मैच कर रहा तो समझ जाइए आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दोनों को देखिए पहला टर्म, एक टर्म इतना बन गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, टर्म मतलब पद होता। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सेम जैसा, तो √3x - 2, अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ -2√3। ये मेरा अभी द्विघात बहुपद का गुणनखंड आया, इस क्वेश्चन को अभी गुणनखंड में बदलें, लेकिन शून्यक निकालने के लिए इस गुणनखंड = 0 लेंगे, तभी आपका शून्यक निकलेगा। आप दोनों को 2 पार्ट में बांटेंगे, √3x - 2 = 0, तो √3x = 2, तो x = 2/√3, तो एक शून्यक आपका ये आया, x = 2/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, x - 2√3 = 0 हो गया, तो x = क्या आ गया, माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो यानी आपका द्विघात बहुपद का कई शून्यक आएगा, 2 शून्यक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 2√3 तथा दूसरा शून्यक, एक शून्यक को अल्फा कहेंगे, एक शून्यक को बीटा कहेंगे, तो यानी दूसरा शून्यक आ जाएगा 2√3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq। इसका आपको शून्यक निकालना है, लेकिन आपको मना कर दिया गया कि p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने p का मान कभी भी किसी भी कीमत पे 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता p नॉट इक्वल टू 0, मैंने p जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, शून्यक की संख्या निकालते हैं, शून्यक का मान निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq। अब क्या करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस गुना करेंगे x से, 2 टर्म है इसमें, तो 2qx प्लस इंटू माइनस माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq, ये q है 2pq। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है, अब ये दोनों में मुझे कॉमन लेना है, ये वाला पार्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश कर। अब ये दोनों भी मुझे कॉमन लेना है, तो यहाँ देखिए इसमें p कॉमन लेंगे तो इसमें है, इसमें नहीं कॉमन है, x सिर्फ कॉमन हो रहा तो इसमें x लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा px, क्या बचेगा p और एगो x बचेगा, प्लस यहाँ से मैं x कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा 2q, इससे माइनस पहले कॉमन हुआ क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर देखिए p इसमें भी है तो ये p कॉमन हो जाएगा, x इसमें नहीं है तो नहीं कॉमन होगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एगो p बचेगा आपका, x बचेगा, और दोनों टर्म माइनस में था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, px प्लस यहाँ से p हट चुका है, कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा प्लस 2q। ये अब चलिए अब दोनों ब्रैकेट देखिए, सही गुणनखंड टूटने का मतलब है दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिखेगा, यानी कि सेम लिख देंगे, आएगा तब सेम बोलना है, px प्लस 2q, px प्लस देखिए 2q। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है px प्लस 2q, अब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस p। अभी मेरा जो आया है द्विघात बहुपद का क्या आया है, गुणनखंड आया है, लेकिन शून्यक निकालने के लिए मैं अभी बताया कि जब उस गुणनखंडों की इक्वल टू में आप 0 लिखिएगा तब आप शून्यक को क्या कीजिएगा निकाल पाइएगा। तब इक्वल टू में मैं 0 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बहुपद का गुणनखंड नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है शून्यक निकालना है। अब इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, तो यानी px प्लस 2q बराबर 0, तो px बराबर 2q जोड़ में है तो कहाँ जाएगा घटाऊं, x बराबर माइनस 2q गुना में p है तो भागा में, यानी एक शून्यक आपका आ गया x इक्वल टू माइनस 2q बटा p। दूसरा शून्यक x माइनस p इक्वल टू 0, x बराबर p, दूसरा शून्यक क्या आ गया p है। यही तो मेरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि शून्यक बताइए, शून्यक ज्ञात कीजिए, आंसर लिख देंगे। अतः शून्यक बराबर माइनस 2q बटा p तथा p, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूँ। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन है A B C D E, तो बारी बारी से मैं आता हूँ, बारी बारी से पहला क्वेश्चन को 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हल में लिखेंगे
दिया है बहुपद, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर ए बी सी, लेकिन अल्फ़ा और बीटा दो बहुपद हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा दो बहुपद हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसी को तो बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। अब बी कितना है आपका क्वेश्चन में, तो बी कहेंगे किसको, एक्स का गुणांक हो। तो एक्स का गुणांक कितना है, ये तो माइनस रहेगा, तो एक्स का गुणांक 3 है। ए किसको कहेंगे, मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 है। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए। तो सी का वैल्यू किसको, सी किसको कहेंगे, तो अचर पद जिसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, तो -6। ये किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो यानी कैंसिल करेंगे तो 3 बार, यानी कितना आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3 आ गया। क्वेश्चन में यहाँ तक हमको सबसे पहले सोल्व करना। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए आप बचपन में पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। ये आप बचपन में ही पढ़े होंगे फार्मूला। इस फार्मूला को मैं एल्जेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय फार्मूला को मैं यूज करूँगा। तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या है अल्फ़ा, बी की जगह क्या है बीटा। तो बस इस फार्मूला को मैं शिफ्ट करूँगा। यहाँ क्या बोलूँगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा बीटा। ए आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो उसी पे ये फार्मूला को क्या किए, पुटअप किए हैं, रखें। चलिए इसका वैल्यू चाहिए तो बराबर में लिखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मैं जानता हूँ -3/2 है, 3/2 का -3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू -3 है। अब इसको हल कर लीजिए। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4। तो प्लस लिखा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए मैं लिखा था। अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 तिया 6। अब यहाँ भी इनका क्या बना देंगे, जोड़ बना देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 9 एक का क्या पॉइंट 4 आएगा, 4 बार तो 6 का 24। तो 24 × 33, यानी मेरा आंसर जो आएगा 33/4 आएगा। 33/4 किसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर ए का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप देख रहे होंगे बोर्ड तो आप समझ जाइएगा। मैं इसको मिटा करके फिर दूसरा क्वेश्चन बनाऊँगा, ठीक है। तो यानी 33/4 आंसर आ गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी आपका कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप कहेगा कि सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर निकाल लेंगे। अरे भाई देखो मैं निकाल चुका हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू अब मैं जान चुका हूँ। तो यहाँ खाली पुटअप कर दूंगा, रख दूंगा 33/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कि -3। अब इसको 33/4 प्लस इंटू माइनस माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम बनाइए आप, तो एलसीएम आएगा 4। तो 33 एक का क्या पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 बार तो 4 थी, अब 12। अब इसको सब घटाएंगे, 3 - 1 3 - 2 1 और 3 - 1 2, यानी 21/4। कैंसिल नहीं हो रहा था, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4।
4। तो इसका आंसर आ गया बच्चा 21/4। आगे अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सी आपका कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसमें अल्फ़ा स्क्वायर है, इसमें एक ही अल्फ़ा है, बेसिक है, तो इससे भी अल्फ़ा निकालेंगे। तो इससे कॉमन लीजिए सबसे पहले, अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा कॉमन लीजिएगा तो ये भी आपको मिल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा अल्फ़ा। बीटा देखिए इसमें 2 गो है पावर में, इसमें इसका पावर 1 है, तो एक बीटा आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ एक अल्फ़ा निकला तो एक अल्फ़ा बचा, बीटा तो निकल ही गया, प्लस अल्फ़ा निकल चुका, एक बीटा यहाँ बचेगा। अब देखिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई का सिंबल है, कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मैं जान चुका हूँ कि -3 होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए मैं अभी बताया हूँ, -3/2, इसको पुट कर दें, माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैंने पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 तिया 9 यानी 9/2। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आ जाएगा 9/2। तो यहाँ पर 9/2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर डी की ओर। अब क्वेश्चन नंबर मैं डी सॉल्व कर रहा हूँ मिटा करके। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है, डी का रहा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है एलसीएम लेने में कि सर 1/2 1/6 रहता था तो दोनों के एलसीएम निकाल लेते थे लिख करके, इसमें एलसीएम लेते कैसे ले। तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि 1/2/1/6 इसका आप एलसीएम ना भी लीजिएगा, आपको एलसीएम नहीं आता बनाने के लिए, फिर भी आप इस क्वेश्चन को 1/2 प्लस 1/6 का आप एलसीएम बिन का जोड़ बना सकते। कहिए कैसे, हमको एलसीएम नहीं आता 2 और 6 को, तो मैं 2 गुना 6 लिख दूंगा, कोई दिक्कत। अब दुक्का को पढ़ना, अब दुक्का पढ़ने भी नहीं आता है, फिर भी मेरा बिन का जोड़ बन जाएगा। तो दुक्का को पढ़ना है तो दुक्का को ढक देंगे, तो कितना बार में आया 6 बार में, तो 6 से गुना कर देंगे। 6 का टेबल पढ़ना है तो बस 6 पढ़ना नहीं आता, 6 को ढक दो, कितना बार में आ जाएगा 2 बार में। तो एक का आप 2 बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा 8/12। कटता तो आप कटा लीजिए, तो 4 से कटा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो देखिए 2/3 आया मेरा आंसर। आप एलसीएम लेके बनाइए, एक तरीका से दिख रहा होगा ना, तो आप एलसीएम लेके बनाइए 1/2। तो इसका 2 और 6 का एलसीएम 6 होता, तो 2 का कै बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, तो 1 का 3 बार। 6 का कै पढ़ेंगे 6 आएगा 1 बार, तो 3 1 4/6। तो 4/6 का मतलब भी क्या आया, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका भी देखिए 2/3 आया आंसर। तो बस अंतर इतना ही हुआ कि इसमें एलसीएम लेके बनाया, इसमें क्या है एलसीएम ना भी लिए तो थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा कैंसिल करना पड़ा, तो 2/3 ही आया। तो ठीक, हमको ये तो आता है बचपन से, अगर ये आप जानते हो, ये प्रोसेस जानते हो, तो आप इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। लेकिन ये जानते हैं, अगर ये तरीका आप जानते हैं तो ये भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बच्चा वाला चीज़ थोड़ा सा भुलाइए, इसको अपनाइए, ये इस पर फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का मुझे एलसीएम नहीं आता, तो कह दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा होगा एलसीएम, कोई दिक्कत। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब अल्फ़ा को पढ़ना, अल्फ़ा का टेबल मुझे भी नहीं आता भाई, तो अल्फ़ा का टेबल पढ़ना, तो अल्फ़ा को क्लोज कर दीजिए, ढक दीजिए, छुपा लीजिए, तो बीटा से गुना होगा, 1 में बीटा से गुना होगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा को टेबल पढ़ना है तो बीटा को ढक लीजिए, तो क्या दिख रहा है बोर्ड पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से गुना कर लीजिए। अभी देखो इसको अरेंज कर दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तब इसको सजा करके लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मैं जानता हूँ कि -3/2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जानता हूँ -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -3/2, डिवाइड लाइन है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/3 उलट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 1/2। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ई।
ई की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है, देखिए आप डी सीख गए होंगे तो ये भी आपसे देखिए बन जाएगा आसानी से। कैसे बनता है जो देखिए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। तो फिर कहेगा सर एलसीएम नहीं आता। अरे भाई एलसीएम लेना ही नहीं है, एलसीएम आता नहीं है, एलसीएम लेना ही नहीं है। बस दोनों को हम क्या लिखेंगे, दोनों को लिख देंगे सीधे बटा में, अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा का टेबल पढ़ना मुझे खुद नहीं आता, बीटा को क्लोज कर देंगे। दिख रहा है अल्फ़ा तो दिख रहा होगा, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से। जैसे मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 25 नहीं बोलना, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 का स्क्वायर बोलिए। जैसे कि मान लिया जाए a को मल्टीप्लाई करना a से तो a स्क्वायर बोलिए, k को मल्टीप्लाई करना है k से तो क्या बोलना है, k स्क्वायर बोलिए। कोई दिक्कत, तो बीटा को ढक देंगे तो अल्फ़ा गया, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर, d गुना d स्क्वायर, 5 गुना 5 का स्क्वायर। उसी तरह से करना, अल्फ़ा का टेबल पढ़ना तो अल्फ़ा क्लोज कीजिए, बीटा को गुना कीजिए तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब अल्फ़ा कहेगा सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू निकालिए। अरे भैया वैल्यू हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहे कहाँ सर, देखिए आप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू अब वापस से निकालूंगा, मैंने सीधे क्या करूँगा, पुट करूँगा, रखूँगा, यानी 33/4। ये मेन डिवाइड लाइन है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 33/4 गुना में बदल जाएगा डिवाइड लाइन, तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा तो 1/-3 3 से कट रहा 11 बार में, यानी आंसर क्या आएगा -11/4। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या आया, -11/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 के शून्यक है। अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक है। किसका शून्यक है, द्विघात बहुपद का। कौन सा द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 के। और इसके साथ ही साथ एक डाटा और आपका दिया हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है। तो बताइए k का मान ज्ञात करें या k का मान क्या होगा। चलिए इसको भी बनाता हूँ मैं हल में। सबसे पहले लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 12। सबसे पहले यहाँ से मैं 2 बात बताऊँगा, निकालूंगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता, -b/a। क्या होता, -b/a। अब b हम मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को मैं बताने लग जाऊँ तो। b जो होता है x का गुणांक होता है, तो यानी -k। a का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ गुना में कुछ नहीं है तो एक अंडरस्टूड होता है, एक छुपा हुआ होता, तो इसलिए मैं एक लिखता नहीं हूँ। यानी क्या है, आप समझ जाएंगे कि एक छुपा हुआ था, यानी क्या है -k, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -k। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए क्वेश्चन में भी आप दिया हुआ। अब की एक बात और निकालेंगे कि दोनों का गुणनफल क्या होता, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a होता। तो c कितना है 12, a कितना है 1, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 12/1 बराबर 12। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 1 के बराबर है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है। तब क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है।
वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होती है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा, देखिए समीकरण एक को, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा, आप जानते ही होंगे -2 + 2 क्या हो जाता है 0, तो इसको मैं क्यों लिखूं, तो यानी बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 0। चलिए इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -k + 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा -k + 1/2, कोई दिक्कत। चलिए अब ये दोनों समीकरण को एक बार घटाएंगे भी, अब लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2, अब दोनों को घटाएंगे भी, तो घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा में से अल्फा घटेगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि देखिए अल्फा घटाओ अल्फा 0, बीटा घटाओ और यहाँ माइनस बीटा, यानी बीटा प्लस बीटा, यानी क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2 बीटा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -k और -1, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालिए, यानी -k -1/2। अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू अलग आ गया, बीटा का वैल्यू अलग आ गया। देखिए अल्फा बीटा भी निकाले थे कि अल्फा × बीटा बराबर कितना है 12। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -k + 1/2। बीटा का वैल्यू पुट करूँगा तो क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा दोनों, k + 1/2 बराबर 12 होगा। अब देखिए अब इसको आप सजा भी सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 - k, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना -k + 1 को /2 मल्टीप्लाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 + k /2, ये क्या है माइनस है, माइनस रहने दीजिए आगे में। देखिए अब आप लोग बचपन में फार्मूला पढ़ चुके होंगे कि a + b × a - b क्या होता है a² - b², ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, यानी कि याद करने का तरीका है कि दोनों का जोड़ इंटू दोनों का घटाओ। तो देखिए वहाँ पर वो देखिए दोनों का जोड़ है, एक बार दोनों का घटाओ इंटू में है, तो क्या कर देंगे a² - b², तो माइनस रहेगा ब्रैकेट में, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी a² - b², ऐसे आप लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों का 48, माइनस से गुना कर दे तो -1 - k² बराबर 48, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस से गुना कीजिए -1 + k² बराबर 48, तो k² बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में तो उधर जाएगा किस चीज़ में 48 सॉरी, यानी 48, यहाँ एक क्या है माइनस में तो उधर क्या चल जाएगा प्लस में, यानी क्या हो जाएगा k² बराबर 49, k² बराबर 49। अब k का वैल्यू मुझे चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, तब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो स्क्वायर में है तो इधर जाएगा क्या चीज़ में +- रूट में, तो यानी k बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है जब स्क्वायर हटेगा तो उधर + - स्क्वायर रूट में चल जाएगा, यानी वर्गमूल में चल जाएगा, तो +- 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो k का वैल्यू क्या आएगा +- 7। इसका मतलब हुआ कि k का वैल्यू 7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है, तो इसलिए बोलेंगे अतः k बराबर +- 7, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि द्विघात बहुपद x² - 8x + k के शून्यंकों के वर्गों का योग, वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग 40 है,
40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बस करना कुछ नहीं, आपको ध्यान से एक बार बोर्ड की देखना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। दिया है बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, x² - 8x + k। तो सबसे पहले जब भी द्विघात बहुपद दिया रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान निकालिए चाहे नहीं निकालिए, सबसे पहले आपको शून्याङ्कों का योगफल निकालिए और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालिए। उसके बाद आगे अपने क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता, मैं बता चुका हूँ कि -b/a होता। अब b कहते किसको है वो भी मैं बता चुका हूँ कि x का गुणांक हो, तो माइनस x का गुणांक भी -8 है, तो -8 माइनस इन ब्रैकेट -8 बटा a का वैल्यू कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1 है, लिखा नहीं जाता, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यानी क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आ चुका 8 आ चुका। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता c/a होता। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता c का वैल्यू क्या किसको कहेंगे अचर पद को, यानी k है, a का वैल्यू 1 है, यानी क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर k, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर k। हमें किसका और क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन है प्रश्न से कह रहा है आपका कि शून्याङ्कों के वर्गों का योग। तो एक शून्यक अल्फ़ा होगा एक शून्यक बीटा होगा। तो शून्याङ्कों के, देखिए इस शून्यक है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, ये दोनों शून्यक है। शून्याङ्कों के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों के योग मतलब योगफल या जोड़ 40 है माने इक्वल टू यानी बराबर। अभी मैं बताया था फार्मूला कुछ देर पहले ही कि a² + b² का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ देखिए a का काम कौन करेगा अल्फ़ा, b का काम कौन करेगा बीटा। तो यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ हमको अल्फ़ा पुट करना रखना, और जहाँ जहाँ b है वहाँ हमको बीटा पुट करना। तो इतना बराबर मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2ab है। तो ab की जगह a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं फार्मूला को मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना वैल्यू आया था अल्फ़ा प्लस बीटा देखो मैं निकाल चुका हूँ 8, तो यानी 8 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था k आया था, मैंने k लिख दिया बराबर 40 हो गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता 64 -2k बराबर 40। अब k का वैल्यू निकालना, देखिए कि अपने आप रूप में आ गया, इक्वेशन रूप में आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। इसको हल करेंगे तो जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम अपना साइड रखते हैं। अपना साइड बोलने का मतलब लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड मतलब LHS में रखते हैं। अब बाकी जो टर्म को किसको क्या करते हैं उसको क्या करते हैं वहाँ से हटाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे RHS की ओर। यहाँ देखिए -2k है तो 40 है। ये देखिए इसका कुछ नहीं है सिंबल तो प्लस में है, यदि प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा RHS की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो -2k बराबर क्या हो जाएगा 40 -64 माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/2 यानी 2 से काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में। तो यानी k का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, यदि x प्लस ए कॉमा x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो, माने इस बहुपद का x प्लस ए जो है एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मेन बात आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 6 जो है, दो जो है 6 का गुणनखंड है, 2 जो है 6 का गुणनखंड है। तो इस बात बोलने का तात्पर्य ये है कि जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तब पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि शेषफल हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तभी तो कहलाएगा 2 जो है 6 का क्या गुणनखंड है। तो ठीक इसी प्रकार ये बात बोलना चाह रहा है कि यदि x प्लस ए जो है बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, पूर्णतः डिवाइड हो जाता होगा। तो रिमाइंडर 0 मिलने के लिए क्या करना होगा, हमको कहना होगा सॉल्यूशन में कि दिया है बहुपद, पहले लिखेंगे दिया है बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। x प्लस ए का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस ए बराबर 0 होनी चाहिए। तो यानी x इक्वल टू माइनस ए। अब जहाँ जहाँ आपका ये है, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, k का मान निकालने के लिए इक्वेशन बनाना होगा, यानी इसके बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब किसी का कोई गुणनखंड है तो x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो यानी बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। कब, जब x प्लस ए बहुपद इतना का गुणनखंड है। तब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे, यानी x के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यानी x बराबर माइनस ए रखने पर, तो यानी 2x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह माइनस ए रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर, किस में, बहुपद में, यानी 2x का वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ax का वैल्यू माइनस ए प्लस 5x का वैल्यू माइनस ए प्लस 10। किसके भी इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मैं 0 के इक्वल क्यों कहा कि जब x प्लस ए बहुपद इतना का गुणनखंड है तो मतलब क्या है, उसका किसके भी इक्वल टू होना चाहिए, 0 का वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब कोई गुणनखंड है तो उसको भाग देंगे उससे, तो रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। चलिए, तो 0 के इक्वल होगा तभी तो गुणनखंड होगा। तो यानी क्या करेंगे, 2 माइनस ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2a गुना ए 2a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। 2a स्क्वायर पॉजिटिव कुछ नहीं, आगे सिंबल लिखा हुआ तो प्लस कराता, नेगेटिव कट गया, यानी क्या बचा, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो माइनस 5 जोड़ में है 10, तो इधर जाएगा तो घटा में, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। ए बराबर सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा स्पीड में करते चल गए। यहाँ क्या हो गया, 10 यानी क्या है, 5 नहीं है जी, हम 2 कर दिए, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए। ए जो है 5, ए बराबर 10 है, 5 देखो गुना में, तो इधर भागा में नहीं जाएगा 5, तो हम 2 को कर देते, 5 दूना 10, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखे हैं, यदि ax स्क्वायर
-6x -6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 हो। इसका जो ये बहुपद है इसका शून्यांकों का गुणनफल 4 जो है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो बताना है कि ए का मान क्या होगा। ए का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखते हैं हल में। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बहुपद ax² -6x -6। क्वेश्चन सही लिखे थे ना, एक बार मिला लेता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ax² -6x -6 ठीक है। तो ax² -6x -6 इसका शून्यांकों का गुणनफल दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हम भी निकालने की कोशिश करेंगे क्या चीज़, गुणनफल। तो यहाँ से दो बात निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल निकाल लेता हूँ मैं। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b का वैल्यू अभी मैं बताया था कि x को गुणांक को कहता है -b, x का गुणांक को b, x² के गुणांक को a, बाकी जो बचा वह चर पद है। बाई a का वैल्यू क्या है, x² का ही गुणांक को बोलेंगे। तो यहाँ देखो a b, कोई बात नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 6/, रहने दीजिए। आगे अब दोनों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा क्वेश्चन से मैं निकाल रहा हूँ गुणनफल। तो c/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर c कितना वैल्यू था, c का वैल्यू है -6, a का वैल्यू ab, यानी क्या आ गया -6/a आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ गुणनफल न था जी, तो गुणनफल न होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -6/a। अब वहाँ देखिए शून्यांकों का गुणनफल, अब क्वेश्चन में भी शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो इसके जगह मैं 4 लिखूंगा। कहाँ से, प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो बराबर 4 यानी -6/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा, यानी 4a बराबर -6। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, गुना में है तो क्या में चल जाएगा, 4 भाग में चल जाएगा। तो 3 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो a का वैल्यू आ गया -3/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्यों निकाले। मैंने क्वेश्चन में निकाल दिया इसलिए कि हो सकता है, यहाँ जरूरत मुझे नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में क्या होता इसका भी जरूरत पड़ता, तो फिर बाद में निकालने में क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं शुरू में ही निकाल दिया। यूज इसका इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या आ गया -3/2। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, शून्यांकों का योग अपने मन से निकाल दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब शून्यांकों का गुणनफल, उसके बाद क्वेश्चन आगे बनाइए, जैसे कहते जा रहा है आप वैसे करते चल जाएगा, सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 4 हो, गुणनफल 12 है। इस क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, आपको शून्यांकों का योग दिया हुआ। शून्यांकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग 4 है। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ, 12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल में दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब बोलो तो अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ, 4। अब शून्यांकों का गुणनफल कितना है, अब यहाँ भी लिखेंगे शून्यांकों का
गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12 है। आपसे क्या पूछ रखा कि बताइए द्विघात बहुपद क्या होता। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करता है, अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, और जब ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता तो कभी सब्जेक्टिव में नहीं पूछता। कभी ऐसा क्या करता, ऑब्जेक्टिव में भी एक आध क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में। तो आपको क्या करना, इस फार्मूला को थोड़ा सा समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। कब, जब द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग दिया रहता है क्वेश्चन में और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जो समझिएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। मैं द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए आपका वैल्यू सब चीज़ को तो जानबे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं शून्यांकों का योग, बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, मैंने शून्यांकों का गुणनफल 12, ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी जस्ट ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, उससे थोड़ा सा ही अंतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों डिफर है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 और -3 है। उस क्वेश्चन में क्या था, शून्यक का योगफल दिया हुआ था, हाँ शून्यक का गुणनफल भी दिया हुआ था। इसके जस्ट कि जो क्वेश्चन नंबर 11 बताया था उसमें 11 में क्या था, शून्यक का योगफल दिया था और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ था, तब हम द्विघात बहुपद निकाले थे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो उससे थोड़ा सा अंतर, इसमें शून्यक का योग नहीं दिया बल्कि शून्यक ही दे रखा कि एक पहला शून्यक 1 है मैंने अल्फ़ा और दूसरा शून्यक बीटा जो है -3 है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शून्यक का योगफल हम ही को खुद निकालना पड़ेगा बनाने के दरमियान, उसके बाद गुणनफल भी निकालना होगा, तब जाके हम बहुपद निकाल लेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो चलिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। हल में दिया है शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया है क्या चीज़, अल्फ़ा बराबर 1 दिया हुआ, बीटा बराबर क्या दिया हुआ -3 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 1 प्लस -3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, उस क्वेश्चन में तो गुणनफल दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में गुणनफल नहीं दिया, शून्यक दिया हुआ है, मैंने 1 अल्फ़ा और 1 बीटा का वैल्यू दिया हुआ जो कि मैंने लिख दिया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1 गुना -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब देखो मेरा शून्यांकों का योगफल निकल चुका है कि -2 है और शून्यांकों का गुणनफल भी निकल चुका है -3 है, तब मैं द्विघात बहुपद निकाल लेंगे आसानी से। तो फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर, क्या बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना बताए थे। चलिए आगे, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, आप यहाँ इस क्वेश्चन में अगर बनाते तो 1 लिख दीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, तो गलती हो जाएगा क्योंकि शून्यक है,
शून्य का योगफल में अंतर होता है। शून्यक मतलब एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू 1 था, बीटा का वैल्यू -3 है। दोनों का मैंने योगफल निकाला, शून्यक का योगफल, फिर दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला। तो अब द्विघात बहुपद मेरा आसानी से निकल जाएगा कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो मैंने निकालना है -2। तो मैंने ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्म है। आगे अल्फा इंटू बीटा, ये भी निगेटिव टर्म है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे। x² माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 2x, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, ऐसे बोलिएगा तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, माइनस यानी 3। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का आंसर होगा। आंसर क्या आएगा, x² प्लस 2x माइनस का 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पिछले ही बताए थे। इस क्वेश्चन को इसलिए लाएं कि बहुत सारा बच्चा को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है कि फ्रैक्शन में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया क्वेश्चन मिक्स में, तो दिक्कत होता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन के जैसा ही एक क्वेश्चन फिर मैं लिखा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक जो है 2 माइनस √3/3 कौमा 2 प्लस √3/3 है। इसका मतलब शून्यांकों का योग नहीं दिया हुआ, ना ही शून्यांकों का गुणनफल दिया, ये शून्यक दिया हुआ है। शून्यक बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ और बीटा का वैल्यू दिया हुआ, दोनों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है क्या चीज़, अल्फा बराबर 2 माइनस √3/3, बीटा बराबर 2 प्लस √3/3। अब हम शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना, 2 माइनस √3/3 प्लस 2 प्लस √3/3। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 3 का एलसीएम 3 आएगा, लसा जिसको कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 का कई बार पढ़ेंगे, 3 आएगा एक बार। तो एक बार पढ़िए चाहे न पढ़िए, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब गुना करना, तो गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने सेम टू सेम लिख दिया मैंने, 2 माइनस √3 प्लस 3 का कई बार पढ़ेंगे, 3 आएगा एक ही बात। तो 1 से गुना करे चाहे ना करें। अब यहाँ क्या देखिए, एक पॉजिटिव है √3, एक निगेटिव में कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 2 प्लस 2 4, यानी 4/3। 4/3 किसका वैल्यू आया, अल्फा प्लस बीटा का। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 माइनस √3/3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3/3। अभी जस्ट मैं बताया था पिछले ही एक क्वेश्चन में कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। आपको फार्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चा याद ऐसे रखते फार्मूला, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छी बात है, ऐसे याद है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप फार्मूला को उल्टे क्रम में याद रखिए। मैंने a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी। देखिए यहाँ पे वही फॉर्म बन रहा कि एक बार a माइनस बी है, एक बार a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। मतलब a बोलने का मतलब पहला टर्म, b बोलने का मतलब दूसरा टर्म। मैंने पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। चलिए फार्मूला को मैं मिटा रहा हूँ। चलिए तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का, तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, पहला मैंने a का काम कौन कर रहा, 2 a², b का काम कौन कर रहा, √3, तो √3 का स्क्वायर बटा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा बराबर 9, यानी 4 माइनस 3 कितना होगा 1/9। ये किसका वैल्यू आया, अल्फा इंटू बीटा का।
यही चीज़ तो मुझे पता करना था कि दो शून्याङ्कों का गुणनफल और शून्याङ्कों का योगफल यदि आपको पता हो जाए या क्वेश्चन में दिया रहे थे, क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन में आपको गुणनफल योगफल दे दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को जटिल बनाने के लिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको जो चीज़ का जरूरत रहेगा वो डाटा आपको नहीं दिया जाएगा, वो डाटा आपको खुद ही निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। तो दोनों चीज़ आ गया। आप द्विघात बहुपद बराबर क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला भी जस्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 4/3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/9। तो अब आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए 9, तो कुछ नहीं तो एक है तो 9x स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 तो 4 तिया 12x प्लस 9 का पढ़ेंगे एक बार एक। आप कहेगा सर इतना बड़ा आंसर लिखना है, नहीं, आपको जो है डिनोमिनेटर को जब तीनों को शामिल कर लिए तो आप डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, आप आंसर में सिर्फ क्या लिखना है, द्विघात बहुपद बराबर 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। आप ये आंसर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक का योग और गुणनफल लिखिए। देखिए उतना क्वेश्चन हार्डर क्वेश्चन पढ़ने से अब देखिए आसान क्वेश्चन देखिए ऐसे बन जाएगा कि सर शून्याङ्कों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है c बटा a। आप कहेंगे कि ये किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, सी किसको कहेंगे। तो मैं वीडियो के शुरू ही वाला क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर दिया था कि ये बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट बोले तो मतलब गुणांक, और बी बोलते हैं एक्स का गुणांक को। हाँ, बाकी जो बच गया आपका क्या है, वो अचर पद है जिसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। चलिए अब इसको मैं बनाता हूँ। शून्याङ्कों का योग पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, दिया है बहुपद, बहुपद है तो कैसा बहुपद है ये भी आपको ध्यान रखना, द्विघात बहुपद है। कहेगा द्विघात कैसे पता करेंगे, देखिए इसका मैक्सिमम पावर चर राशि पे, यहाँ चर कौन है x, तो मैक्सिमम पावर इसी पर नहीं है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात है। तो द्विघात रहने का मतलब है वो दो पावर रहने का मतलब है कि द्विघातीय है, ऐसा है, द्विघातीय है। तो द्विघातीय तो यहाँ पर दिया है बहुपद लिखे, तो ये नहीं समझिए कि ऐसे बहुपद लिख दिए हैं। बहुपद लिखने का मतलब है यहाँ पर कोई पूछ देगा कि कैसा बहुपद है तो आप बोलिएगा कि द्विघातीय बहुपद है। क्यों द्विघातीय है, क्योंकि कहेगा मैक्सिमम पावर जो यहाँ पर क्या है, 2 है वेरिएबल पे। चलिए तो यानी क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका क्या निकालना, शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग फॉर्मूला से आ जाइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो b किसको कहेंगे, a कहेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट को a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। b किसको कहेंगे, x का कोफिशिएंट का, तो x का गुणांक क्या है -5। c किसको कहेंगे, अचर पद 6। तो b कितना हो जाएगा आपका, माइनस तो फार्मूला से, यहाँ क्या है -5, a कितना है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में एक छुपा हुआ रहता है, यानी क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यही आपका क्या हुआ, शून्याङ्कों का योग। तो यहाँ लिखेंगे शून्याङ्कों का योग बराबर क्या हो गया 5। ये आंसर, एक आंसर ये आपका हुआ, क्या चीज़, योग पूछेगा तब। अब आपसे गुणनफल ही पूछा जा रहा तो क्या बोलेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c, c किसका वैल्यू है,
सी का कितना वैल्यू है 6, ए का कितना वैल्यू है 1, यानी 6/1 का मतलब क्या हुआ 6। यानी क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 6। ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। शून्यांकों का योग पूछेगा तो कितना आएगा 5, और शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो 6 आएगा। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपका ये आंसर आया था शून्यांकों का गुणनफल बराबर 6। तो ये मेरा जो था वीडियो जो था बहुपद का वीडियो था। बहुपद का कैसा, 1 शॉट वीडियो। तो 1 शॉट में मैं प्रत्येक टाइप वाइज में क्या है क्वेश्चन आपको कराया। प्रत्येक टाइप वाइज, टाइम पास नहीं किया मैंने। प्रत्येक टाइप, एक टाइप क्वेश्चन है तो एक बार मैंने कराया, दूसरा टाइपिंग कराया, ऐसे करते करते मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन कराया। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग हो रहा है तो 1 शॉट में आपका 14 ही क्वेश्चन मैंने कराया। तो नेक्स्ट ये पार्ट 1 वीडियो था आपका, किसका, बहुपद का, पोलिनोमियल का। इसके बाद आपका क्या है, पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें आपका बहुपद जो है कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने इससे सबसे पहले मैंने एक आप लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई नहीं देखे वो वीडियो तो आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैट्रिक का के लिए इस सेशन चल रहा है, ठीक है। तो 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्या सब 1 शॉट वीडियो है। आप रिवीजन क्विकली कर सकते हैं आप स्पीड में। ताकि यदि आपका मेरा पढ़ाई समझाने का तरीका, क्वेश्चन सोल्व कराने का तरीका और आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आपको बहुत सारे चैनल आपको क्या करेगा, बोर्ड में जितना पढ़ाने के ना उससे ज़्यादा आपसे क्या करेगा, गप करेगा। यानी बोलने का मतलब आपको आपका टाइम को क्या करेगा, वेस्ट करेगा, पूरा टाइम पास करता रहेगा। एक क्वेश्चन बताएगा और टाइम पास करते रहेगा। मेरे चैनल में टाइम पास वाले काम नहीं होता, सीधा चुपचाप पढ़ाई होती रहती है। बस आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात करता रहूँगा। और वीडियो के अंत में आप लोगों को एक बार कुछ मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग का अभी बहुत टाइम है 2027 की एग्ज़ाम आने में 10th के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिए। आप वीडियो का स्किप कर करके देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो पहले से ही बेसिक लेवल का स्टूडेंट हैं। और उसके बाद आपको जब बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, प्रत्येक स्टेप में मैं प्रत्येक चीज़ को मैं तोड़ के बता रहा हूँ। अब आप स्किप कर करके वीडियो देखिएगा तो उससे आपको कोई पढ़ाई जो है समझ में नहीं आएगा। आपका सिर्फ क्या होगा, टाइम की बर्बादी होगा। यूट्यूब में आपका पढ़ाई कम होता है, टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप ये सब चीज़ों से क्या है बचिए और 2027 के परीक्षा के लिए पूरे दम जुनून से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको वो मेहनत एक दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, अच्छे मार्क्स के साथ आपको सफलता दिलाएगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों को टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।